अबू दाऊद की हदीस है, एक मरतबा एक बद्दू आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी, उसने सलाम फेरा और दुआ की, अल्लाह मुझ पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहम कर और किसी और पर यह रहमत अपनी में शरीक ना कर, और ये जा और वो जा। अब जब वो चला गया तो असल फरमाया, आप जान सकते हो कि ये ज़्यादा बेवकूफ़ है कि इसका ऊँट ज़्यादा बेवकूफ़ है। बंदा चला गया, बनती तो की बताइए, लेकिन के मकसद ये था इस उम्मत को बतलाना कि आप सुना कि इस पर अगर जवाब ना अता फरमाते तो लोग इससे कह सकते थे कि इसी गलती को वो दोहरा लेते कि दुआ जब मांगी जाए ना, इंसान को सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सारी उम्मत के दुआ मांगनी चाहिए बेसिकली। तो इसलिए आप ने अपनी उम्मत को ये फरमा दिया कि उस बंदे ने गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, अपनी दुआओं में सबको शामिल करना चाहिए। अल्लाह के ख़जाने को कम है देने में। और इसी तरह हज़रत फातिमा बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इन पर दो रिश्ते आए, एक हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, दूसरा अबुल जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। अब ये आप सब उसके मशवरे के लिए आई तशरीफ़, तो आप सब ने कहा कि जो अमीर माविया है वो मुफलिस है और जो अबुल जहम है ये बीवियों को बहुत पीटता है। बात दोनों की पीछे की ग़ीबत बनती है, लेकिन ऐसे मौके पर उसने शादी करनी है और वो पूछ रही है, आप सब ने उनके बारे में सही बात बतला दी, आगे उसकी मर्जी है वो करे या ना करे। इसी तरह अगर कोई किसी रिश्ता कहीं करना है, वो आपसे पूछ ले कि यार ये लोग कैसे हैं, तो सच्ची बात बताओ, वो ग़ीबत के ज़ुमरे में नहीं आएगी। किसी ने कारोबार करना किसी के साथ, तो अगर वो कोई पूछे कि भाई ये कैसा, इसका लेन देन का मामला कैसा है, तो जो सच्ची बात है उसे बता दी जाए ताकि कल को उसको नुकसान ना हो, ये ग़ीबत में नहीं आएगा। ठीक है ना। और यही को रिश्ता करना है, इस सारी वो चीज़ें ऐसी आती हैं कि जिसमें किसी का नुकसान का चांस ना हो, वहाँ आप जो है ये बात कर सकते हैं। और इसी तरह आप असल में एक दफ़ा, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि आप हम आयशा के रज़ी अल्लाह घर के तशरीफ़ फरमा थे हुजरे में, इसी में एक शख्स आया बाहर से और उसने आपसे मुलाकात का जो है इजाज़त चाही। आपने फरमाया कि आयशा ये अपने कबीले का सबसे बुरा आदमी है। बाहर तशरीफ़ ले गए, बड़े अच्छे अंदाज में मिले। जब आप सब वापस तशरीफ़ लाए तो अम्मा आयशा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, आप तो कह दिए अपने कबीले का बहुत बुरा आदमी है और आपने तो इसके बड़े अच्छे अंदाज से मिले हैं। आपसे फरमाया, अब ज़रा ये जुमला गौर से सुनिएगा ज़रा, कि आप फरमाया कि खुदा के नज़दीक क़यामत के रोज़ बदतरीन मकाम उस शख्स का है जिसकी बदज़बानी से लोग उससे मिलना छोड़ दें। ज़रा तसव्वुर कीजिए, ये सबक देना मकसूद था। दूसरा सबक इसमें पिन्हा ये था कि देखिए आप सल्लम को वो बड़े अच्छे, आपका ये अखलाक ही था, आपने अच्छे अंदाज में हर एक से मिलते थे, दुश्मन से दोस्त से भी। मकसद ये था कि मेरी मौजूदगी में अगर ये शख्स मेरे घर आए, मेरे इस रवैये की वजह से, अच्छे रवैये की वजह से लोग से को मुफाद हासिल करके चला जाए, ये इसमें मकसद पिन्हा है। इसी तरह हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह की जो बीवी है हिंद बिन्नते उतबा बिन रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये तशरीफ़ लाई आपने खिदमत अक़दस में और कहा कि अल्लाह के रसूल अबू सुफियान बड़ा कंजूस है और वो मुझे और मेरे बच्चों को इतना नहीं देता कि ज़रूरत के लिए काफ़ी हो। इसके अलावा जो किसी जालिम के ख़िलाफ़ जो मज़लूम है वो शिकायत कर सकता है अदालत में या किसी ऐसी जगह जहाँ से उसको उस जुल्म से निजात मिल सकती हो। इसी तरह इस्लाह की नीयत से किसी में आप ये कर सकते हैं। काजी की अदालत में आपने स्टेटमेंट देनी है किसी के ख़िलाफ़, तो वो ग़ीबत में ज़ुमरे में नहीं आएगी। इसी तरह कुछ लोगों को किसी शरीर आदमी है उसके शर से बचाने के लिए लोगों को आगाह करना, यह भी ग़ीबत के ज़ुमरे में नहीं आता। अहले फिस्क है, बिदअती शख्स है, उसके बारे में बतलाना तो ये सवाब अजर का काम है ताकि लोग उसके फिस्क से और उसके बिदअत से बच जाएं। और कुछ लोग हैं उनका वो मशहूर हो जाते हैं, उनकी जिस तरह हम पंजाबी में कहते हैं अल पड़ जाती है, गोरे इस तरह किसी को काले का महसूस होता है, किसी और नाम से, उस नाम से पुकारना भी ग़ीबत के ज़ुमरे में नहीं आता। और ये एक हदीस सुन लीजिए, जब हम कोई ग़ीबत कर रहा होता है तो बड़े गौर से सुनते हैं, मत सुनिए, उसे उसी वक्त टोक दीजिए। यह भी अबू दाऊद की हदीस है कि अगर कोई शख्स किसी मुसलमान भाई
कि गीबत ऐसे मौके पर करे जहां उसकी तजलील की जा रही हो, उसकी इज्जत पर हमला हो रहा हो, तो उसको ना रोके, ना टोके। तो जहां वो अल्लाह की मदद का ख्वासगार होगा, अल्लाह उसकी ऐसे मौके पर मदद नहीं फरमाएंगे। और जो कोई गीबत कर रहा है उसे रोक दे, किसी की तजलील कर रहा है, किसी की इज्जत उछाल रहा है, और उसको वो मना कर देता है कि भाई मेरे साथ मुझसे से बात ना करो, आपकी बात करना किसी की गैर मुझे भी गीबत है, गुनाह है, और मेरा सुनना भी गुनाह है। और अल्लाह तबारक ताला उस शख्स को जिसने मना कर दिया है उसकी इस जगह मदद फरमाएंगे जहां उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत होगी। इसकी 4 किस्में हैं गीबत की। एक कुफर है, एक मासियत है, एक निफाक है, और चौथी मुबाह है, हलाल है करनी। गीबत करनी जायज़ है, सवाब है करना। कैसी बात है? कुफर वो है गीबत के किसी मुसलमान की गीबत कर रहा है और किसी ने टोका कि यार गीबत ना करो, ये कहना गलत है, और वो कहता है ये गीबत नहीं है, मैं तो सच्ची बात कर रहा हूं। यानी कि उसने अल्लाह की हराम की हुई चीज को हलाल करार दे दिया, ये कुफर है। दूसरी है मासियत, यानी कि जो शख्स इसके पीठ के पीछे गीबत करे और वो जानता हो कि ये गुनाह है, जानने के बावजूद, तो ये गीबत मासियत में आती है। निफाक वो गीबत है कि जब कोई शख्स किसी के बारे में गीबत कर रहा हो इशारे कनाए में, मैं किसी की बात कर रहा हूं इशारे कनाए में, और आप समझ जाएंगे इससे मुराद फलां शख्स है, यह गीबत निफाक वाली है, और तौबा वाजिब है इस पर, मैं आगे बात करूंगा इस पर। चौथी है मुबाह, हलाल है, करनी चाहिए। अल्लाह की फरमाया कि फासिक के फिस्क को बताने के लिए और बिदअती की बिदअत को बताने के लिए ये वाजिब है, बताना चाहिए कि लोग उसके फिस्क से बच जाएं, ऐसे बिदअती से बच जाएं। ठीक है? और इसकी जो तौबा है, गीबत और बोहतान। गीबत में तौबा में 2 राय हैं। एक है कि जिसकी गीबत की जाए उससे माफ़ी ना मांगी जाए और वैसे अल्लाह से तौबा कर ली जाए। हो सकता है उसे ना मालूम हो। हाँ, अगर उसे मालूम पड़ गया है कि उसने गीबत की, तो उसको पता चल गया जिसकी गीबत की है, तो फिर उससे भी माफ़ी मांगना ज़रूरी है पहले, फिर अल्लाह से तौबा। और जो बोहतान है उसकी तौबा 3 उसके स्टेप्स हैं। पहला स्टेप यह है कि जहाँ बोहतान जिस मजलिस में, जिस जगह लगाया गया हो उस पर, वहाँ जाकर ये कहा जाए कि मैंने फलां बात जो की थी वो झूठ थी, उसी मजमे तमाम लोगों के सामने। और फिर जिस पर बोहतान लगाया जाए, दूसरा स्टेप इसका ये होगा, उसके पास जाकर उससे माफ़ी मांगी जाए। और तीसरा स्टेप ये है कि अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार की जाए। देखिए, ये गीबत और बोहतान गुनाह कबीरा में आती है, और गुनाह कबीरा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करने से माफ़ हो सकती है। अगर ये तौबा किए बगैर इंसान मर जाए, वो सीधा जहन्नम में जाएगा, कोई और रुकावट उसमें नहीं होगी उसकी, और जहन्नम में। ये इसीलिए जो है अल्लाह ताला सूरह अल हज में फरमाते हैं, वज्तनिबू कौल अज़्ज़ूर, के झूठी बात से बचो। किसी के बारे में बात ऐसी करनी हो उससे बच के रहो, कभी किसी के बारे में झूठी बात ना कहो। यानी कि बोहतान के ज़ुमरे में ये आता है, ना सच्ची बात उसके बारे में कहो, ना झूठी बात उसके बारे में कहो, बोहतान के ज़ुमरे में। और अज़ारियात में है कि क़ुतिल ख़र्रसून, के गारत हो जाएं बेसनद झूठी बात कहने वाले किसी के खिलाफ। तसव्वुर कीजिए ज़रा। और ये है वो गीबत, मैंने उसकी अक़साम बताई और इस तरह इसकी तौबा की जा सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस गीबत से बचाए। ये गुनाह कबीरा है, और आज हम ऐसे बैठे बिठाए बड़े मज़े ले लेकर बातें किसी के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं, किसी की गैर मौजूदगी में, और सुनने वाले भी वाह क्या बात है। कभी कोई नहीं कहता कि भाई क्यों उसके खिलाफ बातें कर रहे हो, चुप हो जाओ, ये गुनाह वाली बात है और हमने आपकी बात नहीं सुनी, कभी नहीं किसी ने कहा। और ये कहा यह जाता है कि औरतें बड़ी गीबत करती हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन अब तो मर्द भी माशाल्लाह को पीछे नहीं रह गए, उससे बढ़कर ही हैं। जिस महफिल में बैठना हो उसका स्टार्ट ही होता है, फलां बंदा ऐसा, फलां बंदा ऐसा। अल्लाह के बंदो, ज़रा सोचो कि तुम्हारे बारे में अगर कोई इस तरह बात करे तो तुम्हें कितना बुरा लगे। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने इसे
कुरान में जो फरमा दिया है कि एक दूसरे की ग़ीबत ना करो। क्या तुम्हें को पसंद करेगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? यकीनन तुम कराहत करोगे। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह जो है माफ़ करने वाला है। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल व मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह, आसन जज़ा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।